जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। इसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन है। यहीं से हमारी ना कैलकुलस की स्टार्ट होता है। ये कैलकुलस का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कैलकुलस हमारे पेपर के अंदर 35 to 40 मार्क्स की आती है। इसका मतलब 40 to 50% हमारा जो पेपर है वो क्या आता है, यहीं से ही आता है, कैलकुलस के अंदर से ही आता है। तो डिफरेंशिएशन उसकी बुनियाद रखता है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हम इसको बेसिक से एडवांस तक का पूरा कवर करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो एडवांस लेवल क्वेश्चन हो, सारे के सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये आज हमारी क्या है, पहली क्लास है, तो आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे हुक के लिए आए हैं और 2 लाइन मोटिवेशन की सुनने के लिए आए, तो वो मोटिवेशन आपके पास 2 मिनट तक का ही रहता है, तीसरे मिनट उधर जाता है। मोटिवेशन आखिरकार रियल मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन होता है पेपर के अंदर आपके पास क्वेश्चन आए वो हो जाए, आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन हो जाए, आप एनसीईआरटी कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपसे हो जाए, तो वो आपको क्या देता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। जब आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट करने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट करो, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आप में इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किसको, डिफरेंशिएशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन आखिरकार होता क्या है। तो सिंपल लगते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक मेथड होता है, एक मैथमेटिकल टूल है हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि इसी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सिंपल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है, जिससे हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम चेंज निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक कोई क्वांटिटी है, मान लो ऐसी एक क्वांटिटी है, उसमें कितना क्या आ रहा है, उसमें कितना चेंज आ रहा है किसी चीज के रिस्पेक्ट में। मान लो टी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारी क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी। उसको जैसे पता लगाएंगे, लगाने का एक टूल जो है हमारे पास, वो क्या देता है, डिफरेंशिएशन देता है। तो उसका जो सिंबल है हमारे पास, क्या है हमारे पास सिंबल, dy/dx। तो यहाँ पे जो y एक फंक्शन है हमारे पास, उसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। और ये हमारे पास बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास ऑलरेडी हम 11th में पढ़ के आए हुए हैं। ये हमारा किसका होता है, फॉर्मूला होता है किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल का। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे। इससे हमने क्या किया था, इससे हमने क्या करे थे, डेरिवेशन करी थी किसकी, हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, सबके सब हमने डिराइव किया था इसी से ही, और ड्राइव हो भी जाती है सारी के सारी इससे, हमने 11th में करके भी आए हुए और यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे अगर आपको ये सिंबल ना देखने के लिए मिले बुक में, बुक के अंदर आपको ये वाला सिंबल भी मिल सकता है। ये भी हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ही सिंबल होता है। तो आपको अगर बुक के अंदर ये दिखे तो वो भी डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है, ये दिखे वो भी हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है। तो आगे चलते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे होता है। तो देखो, डिफरेंशिएशन का यूज हमारे पास देखो फिजिक्स के अंदर भी होता है, हमारे पास इकोनॉमिक एंड फाइनेंस के अंदर भी होता है, इंजीनियरिंग के अंदर भी होता है। लेकिन होता कैसे है, देखो यहाँ पे सिंपल लिखा कि वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सीलरेशन निकालने के लिए, लेकिन निकालते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट तो आपको इसलिए है ना, आप इस क्लास में क्यों आए हो, समझने के लिए आए हो। तो कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे। देखो सिंपल सी चीज है, मान लो कि एक इंसान है यहाँ पे खड़ा था और वो यहाँ से यहाँ पे गया। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम 0 है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, टाइम मेरा 0 है, और मेरी डिस्टेंस भी कितनी होगी, 0, क्योंकि मैं अभी रेस्ट पे हूँ। उसके बाद अब मेरा पास क्या हुआ, टाइम मेरी 10 सेकंड हो गया। क्लियर है सबको, यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया, और मैंने डिस्टेंस कवर कर ली कितनी, 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मेरी डिस्टेंस में चेंज आया, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में मेरे में क्या आया, चेंज आया। तो देखो कितना चेंज आया, मान लो वो मेरा क्या था, x2 था, इसको x2 कर लेते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, x में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यही हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसी से हम क्या करते हैं, यही इसका काम ही, डिफरेंशिएशन का जो काम है वो यही है, कितना चेंज आ रहा है किसी क्वांटिटी में, किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, वही हमारा क्या करता है, डिफरेंशिएशन बताता है। तो देखो x2 कितना था हमारा 50, और x1 कितना था हमारा 0, अपॉन में t2 कितना था हमारा 10, और t1 कितना था हमारा 0। तो कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 50/10। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 50 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास स्पीड आ गई। तो यही तो काम है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकालने का। ये सारे के सारे काम किससे होते हैं, हमारे डिफरेंशिएशन से ही होते हैं। ये हमारा एक मैथमेटिकल टूल होता है। अब आप कहोगे इंजीनियरिंग में इसका कैसे यूज है, इंजीनियरिंग में यूज मान लो, देखो जैसे कि सिंपल है, आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा, यहाँ पे देखो ब्रिज दिख रहा है आपको, इस ब्रिज के ऊपर मैं ट्रक ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे लोड का सिस्टम होगा ना, कि इतना लोड ये ब्रिज झेल सकता है। तो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या सिंपल सा चीज लगता है, हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन है ना, इस जो ये कर्व है, इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी y। ठीक है, y क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास, इसको हम क्या कर देते हैं, 0 हो जाता है।
ठीक है। तो जहाँ पे इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, हम कितना भी लोड डालते जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, इन सब का यूज़ होता है हमारा किसके अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने 11th में कवर कर रखे हैं, क्लियर है सबको। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव भी करे थे, याद भी करना है। देखो ध्यान से देखो, सिंपल है, डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, साइन एक्स का। क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ऐसी आप देखो ये वाले मैंने अलग क्यों लिखे हुए हैं, देखो कॉस एक्स का क्या होता है मेरे पास, माइनस का साइन एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है मेरे पास, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है मेरे पास, माइनस का कॉस एक्स कॉट एक्स होता है यहाँ पे, क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे सी रूल थ्योरी क्या बोलती है, सी रूल थ्योरी बोलती है डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी ना स्टार्टिंग में सी वाले हैं, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस भी सी से स्टार्ट होता है, जो हमारा कॉट है वो भी सी से स्टार्ट होता है, जो कॉसेक है वो भी हमारा क्या हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो इनका रिजल्ट है ना, जो इनका आंसर है उसमें भी क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। तो ये हमारी क्या है, एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सी रूल बोलता हूँ या सी रूल थ्योरी बोलता हूँ यहाँ पे, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ऑलरेडी आप इसे 11th में करके आए हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पे, आगे देखो हमारे पास अब यहाँ पे ना बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, ठीक है, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे, आप ऑलरेडी 11th में करके आए हो, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा देखेंगे, बेसिक से चलिए क्लास पूरी एडवांस तक का सब कुछ कवर होगा, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन अपनी बनाए रखो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का, अब ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है किसका, मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है 1 का। अब 1 क्या है, 1 तो एक नंबर है ना, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आता, तो 1 हमारे पास क्या है, एक नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। अब मान लो ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक अल्फाबेट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो जैसे अल्फाबेट है एक हमारा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी होंगी, ठीक है, जिनमें चेंज नहीं आता, तो डिफरेंशिएशन हमारा चेंज ही तो बताता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं देखूँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना 1 के अंदर, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल है, 0 होगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो कितना आएगा, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ ना, सेम क्वांटिटी है, इसका मतलब x2 माइनस x1, इसका मतलब भी क्या है, x2 माइनस x1, तो कटेगा तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे मेरे पास। तो इसका मतलब अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन उसी के ही रिस्पेक्ट में करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, चाहे वो क्या हो, dt बाई dt हो, चाहे वो मेरे पास dy बाई dy हो, चाहे मेरे पास dz बाई dz हो, तो हमेशा मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा इन सारे केसेस में। क्लियर है सबको, ये सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स हमारे पास यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे पहला रूल। तो देखो आपके पास ये जो फॉर्मूले हैं, ये आपके एडवांस फॉर्मूले हैं जो आपने 11th में नहीं देखे होंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, रूल पे आते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारे पास जो रूल है वो है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सिंपल है, प्रोडक्ट का मतलब सबको पता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है। तो देखो एक फंक्शन u है और एक फंक्शन हमारे पास v है। ठीक है, तो ये दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो u और v दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इसका मेरे को अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा। ठीक है, तो अब कैसे होगा, सिंपल है, देखो क्या करना है मेरे को, देखो u और v दो फंक्शन है, इसमें से किसी एक को रोक लूंगा, मान लो मैंने u को रोक लिया। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अगले वाले का, dv बाई dx। v का डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या आएगा, dv बाई dx। फिर बीच में क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, फिर मेरा क्या होगा, v रुकेगा। अब देखो v का हो चुका है डिफरेंशिएशन, अब वो रुकेगा यहाँ पे, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, u का, तो du बाई dx। क्लियर है सबको, यहाँ पे ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। सेम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पहले u का करा, यहाँ पे u को रोका है हमने और v का करा है, उसके बाद हमने क्या करा है, v को रोक दिया, किसका करा है हमने, u का करा है डिफरेंशिएशन। क्लियर है, तो याद रखना प्रोडक्ट रूल में सबको एक चीज़ की दिक्कत आती है, प्रोडक्ट रूल में साइन क्या आता है, बीच में कॉम्प्लिकेट करता है, तो याद रखना प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे सेकंड रूल आएगा और आपको दिक्कत होगी सिंबल में यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना प्रोडक्ट रूल के केस में क्या आता है, बीच में प्लस आता है। आप इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे आगे आता है। तो देखो पहला क्वेश्चन मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो दो फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है साइन एक्स और एक फंक्शन है कॉस एक्स। अब ये दो फंक्शन क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना, मेरी मर्जी है, मैं किसी भी फंक्शन को रोक सकता हूँ पहले। ठीक है, तो क्या है, मैंने साइन एक्स को रोका, मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा किसका, कॉस एक्स का। ठीक है, उसके बाद अगला क्या करूँगा, कॉस एक्स को रोकूंगा और डिफरेंशिएशन किसका करूँगा, साइन एक्स का यहाँ पे। ठीक है, सबको इतना क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखो साइन एक्स,
cos x का डिफरेंशियल क्या होता है हमारे पास, सीरियल थ्योरी बोलती है cos में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और cos x का क्या होता है मेरे पास sin x। क्लियर है, तो cos का क्या होगा, माइनस का sin x हो गया टोटल, प्लस यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास cos x एस्ट्रीज आएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं कर रहे, इसका डिफरेंशियल नहीं हो रहा, यहाँ पे किसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल हो रहा है। ठीक है, आप आ जाओ साइन का, साइन का क्या होता है हमारे पास cos x। सॉल्व कर दो इसको, देखो माइनस आगे ले लिया, ये क्या हो गया साइन 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 स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 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 स्क्वायर एक्स हो गया हमारे पास। क्लियर है सबको इतना, ठीक है। उसके बाद देखो इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आपने देखा होगा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, आपको याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा cos 2x होता है। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना, वो इस वाले चैप्टर में क्या पूरे कैलकुलस में काम आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले और बता रहा हूँ, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, ये भी है हमारे पास, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना, जो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ना, ये इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को ऐड करने के बाद बना है हमारे पास। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, प्लस करोगे तो हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक का, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, अगर प्लस आ रहे हैं ना, तो देखो कॉस ना दोस्ती में है, तो प्लस आ रहे हैं तो कॉस को ही देगा। आप देखो इसका ना कॉस का नेगेटिव मूड हो गया, अब कॉस का नेगेटिव मूड हो गया तो किसको देगा, साइन को दे देगा। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x आएगा तो कॉस वाला ही आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x होगा तो उसका क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर है सबको। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए, मान लो मेरे पास x साइन एक्स आ गया, ठीक है, और मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ध्यान से देखो, फिर वही x को रोका मैंने, ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, साइन x का। उसके बाद क्या होगा, साइन x को रोकूंगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा। क्लियर है सबको इतना तो सबको क्लियर हो चुका है, नोट करते हुए चलना है ये सारी चीज़ें कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद x यहाँ पे आप देखो साइन x है, साइन x का क्या होता है मेरे पास, cos x, सबको क्लियर है इतना। उसके बाद प्लस यहाँ पे साइन x ऐसे ही रहेगा, और x का x रिस्पेक्ट में मैंने बताया था कितना होता है, 1 होता है, तो इसका कितना हो गया मेरा, 1 हो गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, x cos x प्लस साइन x। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल है, प्रो टूल में इतना ही है, ठीक है, आप कैसे भी करो। आप देखो थोड़ा और आपको और चाहिए एग्जांपल, और क्वेश्चन चाहिए तो और देख लो। यहाँ पे मान लो मेरे पास कि sec x और cos x है, ठीक है, क्लियर है, आपके पास sec x cos x है, इसका करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो sec x है, sec x को रोकूंगा, किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, cos का, cos का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे। उसके बाद cos को रोकूंगा, डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, sec का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो sec तो ऐसे ही रहेगा, sec x, cos का क्या होता है हमारे पास, माइनस का sin x, सीरियल थ्योरी दोबारा काम आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद cos x रुकेगा हमारे पास यहाँ पे, sec x का क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x। क्लियर हो गया, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज कर दो, माइनस का sin x sec x प्लस यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, cos x इंटू में sec x tan x। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें चेंज करना है तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आगे बढ़ाना है, आंसर मैच नहीं हो रहा, पीछे आंसर कुछ और है, तो इसको चेंज कर लो। माइनस का साइन एक्स हो गया ये हमारा, नीचे हमारे पास क्या आएगा, ये सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो याद रखना सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस एक्स भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटी मेरे को याद होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स, सेक एक्स को हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन में कॉस एक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेन एक्स है, उसको ऐसे ही रख लेते हैं, या इसको भी चेंज करना तो कर दो, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। लो चेंज कर दिया इसको भी मैंने, देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन एक्स प्लस नीचे क्या है मेरा पास कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, और इधर क्या है मेरे पास साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब ये क्या हो गया, कट गया, और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन आपने एक चीज़ देखा क्या, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या लिया था, इसको मैं ना यहीं भी सॉल्व कर सकता था। ये तो मैंने आपको मेथड बताया कि चेन रूल ऐसे लगाते हैं, अगर लंबा क्वेश्चन भी आ जाए तो कैसे चलेगा। लेकिन देखो क्वेश्चन देखोगे तो आप ये मेरा सेक एक्स है, ये मेरा कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो क्वेश्चन तो मेरा यहीं खत्म हो गया था, ये खत्म हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, 0 होता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाया था। क्लियर है सबको, प्रो टूल में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक का। तो आगे चलते हैं अगले रूल पे, इसको नोट कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन टूल है। अब क्वेश्चन टूल क्या होता है, क्वेश्चन टूल हमारा ना डिवाइड के लिए होता है। जब हमारे दो फंक्शन क्या होंगे ना, डिवाइड की फॉर्म में होंगे, तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन टूल लगेगा, ठीक है। तो देखो एक फंक्शन मेरे पास u है
और एक फंक्शन मेरे पास क्या है, v है। तो दो फंक्शन है डिवाइड की फॉर्म में, तो हमारे पास कौन सा क्या लगेगा, क्वेश्चन 2 लगेगा। अब देखो क्या करते कैसे हैं, सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, एट इज सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो ये इंसान जो है ना, ये जो फंक्शन है ये ऊपर वाली बिल्डिंग में रहता है, तो सबसे पहले मिठाई अगर आएगी तो किसके पास आएगी, इसके पास आएगी, ये खाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पहले होगा किसका होगा, जो ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है पहले उसका होगा। तो सबसे पहले किसका होगा, u का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है, जो भी नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे। ऊपर क्या होगा, ऊपर जो फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव होगा, सेकंड वाला फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है, उसको कोई मिठाई नहीं मिलेगी। बीच में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे माइनस आता है बीच में, ठीक है, इसको याद रखना। बीच में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो u का हो चुका है, u को मिठाई मिल गई, इसका मतलब अब नहीं मिलेगी, अब u क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे ऐसी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे v को तो नहीं मिली थी ना मिठाई, v को तो नहीं मिली थी, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम v को मिठाई देंगे, तो इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर करना है, ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड वाला चुपचाप बैठेगा, उसके बाद बीच में माइनस आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला एस्टिस और अगले नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है सबको? अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ये बीच का सिंबल, ठीक है। आपने क्या देखा, प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या था, प्रोडक्ट रूल जब हमने किया उसके अंदर हमारा सिंबल बीच में साइन क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन रूल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन रूल के अंदर हमारे पास बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब ऐसा क्यों, आप इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, ये 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास माइनस आ रहा है। अब देखो इसको सिंपल याद, देखो 2 नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो 2 × 3 है, तो क्या हो रहा है, बड़ी क्वांटिटी आ रही है ना। तो ऐसे याद कर लो, प्रोडक्ट रूल हम जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी आती है तो प्लस होता है, तो उसमें साइन सिंबल क्या आएगा हमारे पास, प्लस का आएगा। लेकिन अगर जब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, मैंने मान लो 2/3 कर दिया, तो क्वांटिटी क्या आएगी, कम आएगी ना, लेस क्वांटिटी आएगी। 6/2 कर दिया, 3 आ गया, तो क्वांटिटी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। तो क्या होता है, माइनस में रिड्यूस होता है, तो याद रखना क्वेश्चन टूल में क्या आएगा, माइनस आएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप जितना सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स बनाओगे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनते रहेगा, जितना उसको सिंपल समझोगे वो उतना ज़्यादा सिंपल होते रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन आपको पूरा समझा देगा। आप देखो सिंपल है, देखो 10x का मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, sec²x, ठीक है। आप देखो इसको ना एक बार फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखो कैसे, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया sin x अपॉन में cos x, सबको पता है 10x मेरा sin x अपॉन में cos x होता है। अब ये डिवाइड की फॉर्म में, इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, क्या बोला था मैंने, रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये रहा नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर है सबको, नीचे वाले का क्या होगा, स्क्वायर होगा। उसके बाद नीचे वाला आके क्या होगा, ऊपर चुपचाप बैठ जाएगा, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब साइन का होगा, ठीक है। बीच में क्या होगा, क्वेश्चन टूल है, डिवाइड है, क्वांटिटी कम आएगी, इसका मतलब बीच में माइनस आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब क्या होगा, साइन को मिठाई मिल चुकी है, साइन ऐसी रहेगा, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब उसके बाद कॉस का होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, अब किसका होगा, यहाँ पे कॉस का होगा। अब देखो सिंपल है, ऊपर कॉस एक्स, इसका क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स माइनस, इधर साइन एक्स है हमारे पास और ये हमारे पास है कॉस एक्स। सीरियल थ्योरी दोबारा से, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये याद हो जानी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही उतार दो, ठीक है। अब उसके बाद इसको यहाँ पे देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखो कॉस एक्स ये आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स और ये माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। देखो फिर टिग्नोमेट्री पीछा ही नहीं छोड़ रही। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता होना चाहिए 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसके साथ 2 आइडेंटिटी और नोट कर लो, कौन कौन सी, 1 + tan स्क्वायर एक्स हमारे पास sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर एक्स हमारे पास cos स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2 को और नोट कर लो, बोनस पॉइंट है ये तुम्हारे पास, ठीक है। आगे आ जाओ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। अभी मैंने पीछे वाली स्लाइड में ही बताया था प्रूफ टूल कराते समय, तो cos का रिवर्स क्या होता है हमारे पास, sec, तो क्या होगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया ना। तो देखो सारे के सारे फॉर्मूले फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने 11th में प्रूफ करे थे, यहाँ पे हमने ऐसे कर दिए। कोई दिक्कत है किसी को, 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है, क्वेश्चन 2 लोग सबको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर नहीं भी समझ में आया, एक और क्वेश्चन ले लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। मान लो क्वेश्चन क्या लेना है, देखो मान लो मैंने ले लिया 10x अपॉन में, मान लो क्या लेना है, x³ ले लिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ पे x³ ले लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्लियर है हमारे पास। देखो सबसे पहले क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x³ का, 1 मिनट इसको हटाओ,
एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे वाला ऊपर चुपचाप बैठ जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा पहले, तो क्या होगा, पहले 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस आता है, 10x अब रुकेगा यहाँ पे हमारे पास, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्लियर है सबको इतना। अब उसके बाद देखो एक्स क्यूब यहाँ पे रोकेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 10x ऐसे ही रहेगा। अब मेरे को एक्स क्यूब का करना है, ठीक है। ऑलरेडी 11th में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा होता है, एक्स की पावर n का क्या होता है हमारे पास, n आगे आ जाता है और एक पावर क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, ये भी सबको बताइए। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 को आगे ले लेंगे और पावर में क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 2 ही आएगा। वैसे चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई नहीं, समझ में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये एक्स की पावर 6 हो गई। उसके बाद आगे चलो एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 3x स्क्वायर। क्लियर है सबको, अपॉन में x की पावर 6 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल करते हैं जरा इसको, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरे पास x बचेगा और यहाँ पे मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, माइनस का 10x बचा मेरे पास, ठीक है, और 3 भी बचा, तो 3 10x कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे क्या आता है, x की पावर 6 थी, तो नीचे देखो 6x है और ऊपर कितने हैं, 2 है, तो कट जाएगा, इससे इसको काट देता है, तो यहाँ पे 4 तो बचेंगे ही अभी मेरे पास, ठीक है। तो x सेक स्क्वायर x माइनस का 3 10x अपॉन में x की पावर 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। क्वेश्चन टूल में कोई दिक्कत क्या किसी को, क्वेश्चन टूल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है, और जिसने नोट किया है बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला हमारे पास क्या है, चेन रूल। अब चेन रूल देखो ना, चेन रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, लेकिन मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, देखो समझो, सिंपल है। देखो ये हमारे पास एक रिंग है, अब देखो मेरे को यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, महाभारत में देखा था ना कुरुक्षेत्र, वही वाला है एक तरीके से। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मेरे को अगर जाना है तो सबसे पहले इसको पार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस वाले को क्रॉस करना पड़ेगा, जब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुँच पाऊंगा, हाँ या ना, यही होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पहले हमें बाहर वाले फंक्शन का करना है, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का करना है, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का। अब मतलब मैं ये क्या बता रहा हूँ, समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं यहाँ पे एक दूसरे के अंदर, तो उन्हें हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो कैसे सॉल्व होगा वो हमारा, इसी रूल से सॉल्व होगा, चेन रूल थ्योरी से। तो ये अपने ना दिमाग के अंदर इस वाले डायग्राम को याद रखना कि मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ये वाला सर्कल क्रॉस करना है, उसके बाद ये वाला सर्कल क्रॉस करना है, जब भी मैं क्या करूँगा इस पॉइंट तक का पहुँच पाऊंगा। क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक तो ये एफ वाला है और एक ये gx फंक्शन है। अब ये f जो फंक्शन है ना, इसने इसको कंटेन कर रखा है gx फंक्शन को। तो सबसे पहले बाहर कौन है, ये पहले इसको मारना पड़ेगा, फिर अंदर वाले को मार पाऊंगा मैं। तो सबसे पहले f को खत्म करेंगे, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे f का डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद अंदर जाऊंगा, फिर किसका होगा मेरे पास, देखो ये f का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर वाला कौन है, gx, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, gx का। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, तो समझाने के लिए क्या रखा है, स्लाइड रखी हुई है। क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत है क्या, ये लो पहला क्वेश्चन, sin x, ठीक है। चलो इसको रुको, इस वाले को रोक के रखो। देखो पहले थोड़ा सिंपल करते हैं, सिंपल समझो, साइन 3x स्क्वायर, सिंपल करते हैं पहले। पहला क्वेश्चन आसान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो एक फंक्शन तो मेरा साइन है और उसके अंदर ही ये कंटेन कर रखा है इसने। तो देखो सिंपल है, इस चीज़ को ना दिमाग के अंदर अभी सोच लो कि ये मेरा t है, इसको मेरा ये जो मेरा 3x स्क्वायर था, इसको मेरे दिमाग में ना अभी x ही समझ लो, ठीक है। तो इसको मैं अगर साइन x समझूँ तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का कॉस x होता है, तो कॉस x आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे x था नहीं, यहाँ पे 3x स्क्वायर था, तो क्या करूँगा यहाँ पे से 3x स्क्वायर ही रखूँगा। अब मैंने क्या करा, साइन x का हो चुका है मेरा यहाँ, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन कर चुका हूँ। अब क्या करना है मेरे को, 3x स्क्वायर का करना है। तो अब आ जाओ इस पर, 3 तो कॉन्स्टेंट है, वो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मुझे किसका करना है, x स्क्वायर का करना है, तो अब मेरा डिफरेंशिएशन किसका होगा, x स्क्वायर का। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाओ, cos x 3x स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3, अभी मैंने बताया था पावर वालों का कैसे होता है, पावर आगे आते हैं, एक पावर माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका मेरा 2x हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब उसके बाद देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 3 9 और ये 18, ठीक है। तो ये तुम्हारा 18 बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा कितना बन गया, x³ बन गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा cos x। क्लियर है, तो यह तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्या कोई दिक्कत थी क्या इसमें, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका करना है, फिर अंदर वालों का करना है, सिंपल है हमारे पास। देखो सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास मान लो साइन x है, साइन,
और उसके अंदर मेरे को cos x दे रखा है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन है और दूसरा मेरा cos है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो पहले साइन का करूँगा, अंदर वाले को दिमाग में मैंने x मान लिया, ठीक है। तो मेरे को पहले किसका करना है, साइन का करना है। तो साइन का क्या होता है, cos x आता है, cos x होता है, ठीक है। तो x मैंने इसको माना था तो इसको दोबारा नोट कर दूंगा, क्लियर है। अब उसके बाद मेरे को किसका करना है, cos का करना है। तो आ जाओ cos का करते हैं। cos का क्या होता है मेरा, माइनस का साइन x। कौन सी थ्योरी, सी थ्योरी, याद हो जाना चाहिए क्लास खत्म होने तक का। उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो cos x, ठीक है। आगे क्या है, इसे यहाँ पे लिख लो माइनस का साइन x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, cos x, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत यहाँ तक का, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इस वाली स्लाइड पे चलो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, खाली स्लाइड क्यों जान दे। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 10 और अंदर ले लेते हैं मान लो sec स्क्वायर x, ठीक है। थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो 10 का सबसे पहले ध्यान से देखना, पहले 10 का करेंगे। 10 का क्या होता है मेरे पास, sec स्क्वायर x, अंदर वाले को मैंने x माना है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, sec स्क्वायर x आता, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, sec स्क्वायर x है, तो सेम उतार दिया मैंने। आप ध्यान से देखो, आप अंदर जाओ, अब क्या मेरे पास sec आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिया है। देखो ध्यान से समझना, आप देखो बच्चों को कंफ्यूजन आती है, बच्चे करते हैं पहले पावर का करें या पहले सेक का करें। तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, हमेशा पावर वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो पहले पावर का करेंगे, अंदर वाले को x समझो दिमाग के अंदर, मैंने इसको x समझ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करूंगा इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करूंगा, क्या होगा, 2 आगे आएगा। फिर क्या होता है, एक पावर माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, मान लो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, 2 आगे आएगा और फिर क्या करेंगे, एक पावर माइनस करेंगे, तो ये मेरा क्या बनेगा, 2x बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या समझा, एक्स स्क्वायर ही समझा, 2x आना था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x आता, लेकिन यहाँ पे सेक था तो 2 sec x आ गया। ये मैंने किसका किया, पावर का, लेकिन सेक तो बचा हुआ है ना, इसको मार दिया, इसको मार दिया, अब अंदर वाले को भी मारना पड़ेगा। अब मुझे करना है sec x का, तो sec x का क्या होता है, sec x tan x, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक का। आगे आ जाओ, ठीक है, इस पूरे को आगे लिख देते हैं। देखो ये sec और ये वाला sec, तो 2 sec स्क्वायर x और वो मेरा tan x, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या है, sec स्क्वायर और इसके अंदर sec स्क्वायर x, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना दी, इसके अंदर आपके पास सब कुछ है। ये प्रो टूल मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले का करेंगे, किसी का भी कर लो, मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो u का हमने डिफरेंशिएशन करा, v को रोक लिया, ठीक है। उसके बाद u को रोका है, v का डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। तो क्या है, क्रॉस रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है इसका मतलब। उसके बाद जब डिवाइड में आए, डिवाइड में क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे वाला एच जाएगा, ऊपर वाला जो पहले से रह रहा है पहले उसका डिफरेंशिएशन होगा, u/v है ये तुम्हारा, ठीक है। तो जो पहले u वाला है पहले उसका डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाला क्या करेगा, रुकेगा लड्डू के लिए। उसके बाद फिर v वाला आएगा, फिर क्या होगा, v वाले को लड्डू मिलेगा, फिर u वाला रुकेगा, क्लियर है सबको। सेम यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाले का करेंगे, फिर अंदर वाले का करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर बीच वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद आगे आ जाओ, अब आगे क्या है, आगे हमारे पास है इनवर्स टिको के फॉर्मूले, ठीक है। तो याद सेम यहाँ पे भी सी रूल थ्योरी यहाँ पे भी काम करती है, याद रखना। देखो साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। हो सकता है ये आपको ना दिख रही हो स्लाइड, तो देखो पहले तो ये स्लाइड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको पूरे एनोटेशन के साथ आपको क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं नीचे यहाँ पे क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, इसका क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सेम कॉस वाले में क्या होगा, सेम होगा कॉस का भी, लेकिन क्या दिक्कत है यहाँ से, यहाँ पे माइनस की दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि सीरियल थ्योरी लगेगी दोबारा से, यहाँ पे भी लगेगी और यहाँ पे भी लगेगी हमारी। इन तीनों में क्या आएगा, बस माइनस का चेंज है। तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस चीज़ का चेंज है, दोनों के अंदर केवल माइनस का चेंज है, क्लियर हो गया। सेम यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/x√x² माइनस 1 होगा। और नीचे वाले में dy/dx कॉस इनवर्स एक्स है ये हमारा, याद रखना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बस माइनस का चेंज आएगा, सी रूल थ्योरी दोबारा से, -1/x√x² माइनस 1, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है आराम से बैठो और इसको याद कर लो, ठीक है। बस 1-2 दिन लगेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने तक का आपको ना टिप्स पे होंगे ये सारी चीज़ें, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आधी चीज़ें तुम्हें आज की क्लास में याद हो गई, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, कौन सा सिंबल आएगा इसके साथ, ये सब तुम्हें याद हो चुका होगा, क्लियर है। उसके बाद अब अगर मैं आगे आऊँ यहाँ पे, देखो
यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कवर कर लिए, ठीक है। आपको इसी क्लास में सब कुछ पता चल जाएगा। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या समझ में आ रहा है, एक फंक्शन सेक है और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, मेरे पास 10 है। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ रहा है। फिर उसके अंदर भी एक फंक्शन है, ये तो आपने बताया ही नहीं, 3 फंक्शन वाला। तो क्या करेंगे, इसको भी करेंगे, तभी तो रखा हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, सेक 10 और उसके अंदर रूट एक्स है। क्लियर है सबको। आप देखो सबसे पहले बाहर वाले को करेंगे। सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स 10x। तो ध्यान से देखो, इसको मैंने x मारा है, जहाँ पे भी x आ गया ये पुट कर दूंगा। सेक x आ गया, रख दो 10 रूट एक्स। क्लियर हो गया। उसके बाद सेक एक्स 10x होता है, तो दोबारा x आएगा 10 में, तो क्या रखूंगा, दोबारा से यही रखूंगा 10 रूट एक्स। क्लियर हो गया। तो सेक का मेरा काम खत्म हो गया। सेक का क्या होता है, सेक एक्स 10x होता है, तो उसका काम खत्म। उसके बाद आगे आगे अगला कौन है, 10 नंबर पे लगा है। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो दोबारा x आएगा तो क्या होगा, रूट एक्स को रखेंगे उसके अंदर वाला, ठीक है। तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे क्या रखेंगे, रूट एक्स। आप क्या करेंगे, रूट का, ठीक है। आप जो भूल चुके हैं 11th क्लास को, दोबारा वही। तो ये क्या है मेरे पास, x की पावर हाफ ही तो है, हाँ या ना। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को आगे लेंगे, एक पावर माइनस कर देंगे इसमें से, 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 x की पावर माइनस हाफ होगा तुम्हारे पास यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा ना तो मेरे को बता देना, इस साइड लिख लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, ये मेरा क्या, इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे लाऊंगा, x की पावर हाफ, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और ये तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए, पहली बता रहा हूँ मैं, आज की क्लास में लिखवा रहा हूँ। 11th में भी मैंने बोला था, इसको डायरेक्ट याद करना है। रूट एक्स का क्या होता है, सीधे याद होना चाहिए 1/2 रूट एक्स। पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम छोटे छोटे फॉर्मूलों को ड्राइव करें, तो डायरेक्ट रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो सीधे यहाँ पे रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो गया, एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। क्लियर है तुम्हारे पास यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस है और चेन रूल भी लग रहा है साथ में, तो 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं एक साथ, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इतने में सॉल्व हो जाएगा ये हमारा। देखो कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन, क्या लगेगा यहाँ पे हमारे पास, प्रोडक्ट रूल। तो लगाते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखो इसको, देखो कॉस को मैंने क्या करा, रोक लिया, डिफरेंशिएशन किया सेकंड वाले का, किसी को भी कर सकते हो, मैंने पहले बताया प्रोडक्ट रूल में हमें करना है किसका, साइन स्क्वायर, और उसके अंदर क्या है, एक्स की पावर 5। उसके बाद बीच में प्रोडक्ट रूल में क्या आता है, प्लस आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रुकेगा, अब ये रुकेगा, साइन स्क्वायर, उसके अंदर एक्स की पावर 5 है। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है कॉस का, तो क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब। क्लियर है सबको। उसके बाद ध्यान से देखना यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास, कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। मेरे को डेरिवेटिव करना है इसका। देखो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है, मजाक में नहीं चल रही यहाँ पे क्लास। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। आप देखो सबसे पहले मैंने बताया था पावर का करते हैं, तो क्या होगा, 2 आगे आएगा, साइन अंदर क्या है, एक्स की पावर 5, वो ऐसे ही रहेगा। 2x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो वही है 2 साइन एक्स की पावर 5 कर चुके हैं। आप अंदर आ जाओ एक्स की पावर 5 का, सिंपल है, सबको पता है, पावर आगे आती है, एक पावर माइनस करते हैं तो 4, 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये ऐसे ही रहेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्लियर है सबको। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीरियल थ्योरी, दोबारा से यहाँ पे साइन आएगा और साइन एक्स होता है, अंदर क्या एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नीचे यहाँ पे, कॉस एक्स क्यूब, 2 को आगे लिख लो, 5 2 10 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। साइन एक्स की पावर 5, क्या बचा मेरे पास, एक्स की पावर 4 बचा हुआ है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस प्लस, तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा, रुक जाओ, ये मेरे पास क्या था, ये था एक्स की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे भी है मेरे पास साइन एक्स की पावर 3 को आगे लिख लो और ये एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। नंबर को मैं आगे लिखता हूँ, वो है, ठीक है, वो मेरा थोड़ा सा है, ठीक है। नंबर को आगे लिखता हूँ, पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारे क्या हो गए, एनसीईआरटी के बढ़िया वाले क्वेश्चन है, ये बढ़िया वाले क्वेश्चन ढूंढ के लाए। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारी एक चीज़ और, जिसे कॉन्फिडेंस, मैंने बोला था ना कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है, क्वेश्चन करने से आता है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये है एनडीए का, ये किसका क्वेश्चन है, एनडीए का, और कब आया हुआ है, 2026 में आया हुआ है, 26 का क्वेश्चन है ये तुम्हारा एनडीए का, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब का है हमारा, बोर्ड का, इसी वाले एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम 26। आप देखो तुमसे इस क्लास के बाद ना ये भी हो जाएंगे, कैसे, देखो डेरिवेटिव करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं अभी तक, कर दो। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का। क्लियर है। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स को हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। आप एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा, 2x, तो क्या हो गया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो क्या आ गया ये हमारा
आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, क्या है, x को ये रखने के लिए भी बोला है हमें, तो क्या करेंगे, x के पे ये पुट करेंगे, ठीक है। तो 2x cos, अब x के पे क्या रखना है, रूट रखना है। रुको इसको जरा हटाते हैं, 2 रूट पाई, उसके बाद cos रूट पाई का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 रूट पाई cos, ठीक है, रूट का करेंगे, रूट से कट गया हमारा, खत्म हो गया, तो क्या आएगा cos पाई, और हमें पता है cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस का 2 रूट पाई आ गया, जो कि हमारा कौन सा आंसर है, वो हमारा है सी ऑप्शन। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का यहाँ पे हमारे पास देखो, अब सिंपल है, इसका भी क्या करना है, मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोला है, dy/dx लिखा है, तो कैसे होगा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आएगा, अगली क्लास में और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पूरा आप समझाऊंगा बेसिक से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वैसे समझ में आ जाएगा, सेम चीज़ है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, तो x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू XY, ये है। अब मेरे को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। क्लियर है सबको यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पावर का होगा 2 आ गया, अगर 2x होता है तो ये पूरा तुम्हारा x है, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर। चेन रूल, पहले पावर का हो गया, अब अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का क्या होगा, 2x प्लस 2y। अब एक चीज़, अब तुम्हें याद रखना, देखो y का ना, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, लेकिन y का तो नहीं होता, y का क्या होगा, dy/dx होगा यहाँ पे तुम्हारा। क्लियर है सबको। उसके बाद इधर आ जाओ आगे, देखो 2 फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन y है, प्रोडक्ट 2 लगेगा यहाँ पे, x रुकेगा, y का क्या होगा, dy/dx, उसके बाद y रुकेगा और x का क्या होगा, dx/dx, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दो, 2x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारे पास 2x प्लस 2y dy/dx, इधर तुम्हारे पास क्या है, x dy/dx, ठीक है, और इधर क्या है, y और dx/dx क्या होता है मेरा, 1 होता है। क्लियर है सबको, सॉल्व कर दो बस इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। इधर देखो, इधर अगर मैं सॉल्व करूंगा, इधर मैंने y को इधर ही रखता हूँ, ठीक है। इधर अगर मैं देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल, अगर मैं इसकी क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, 2 को कॉमन निकाल लिया मैंने, 4x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है, x प्लस वाई dy/dx है। क्लियर है सबको, यही है मेरे पास यहाँ पे। इधर क्या बच रहा है, मेरे पास y बच रहा है और x dy/dx बच रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए था, dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dx की वैल्यू कैसे आएगी, मेरे को उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो x, इसको रुको यहाँ पे सिंपल करते हैं, इसको क्या आइए, 4x² प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y, ठीक है, 4y(x² प्लस वाई स्क्वायर dy/dx होगा यहाँ पे मेरे पास, इधर y प्लस x dy/dx होगा मेरे पास। सबको इतना क्लियर है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए थी, dy/dx की वैल्यू चाहिए थी, कुछ नहीं करना, इसको इधर भेजूंगा मैं, ठीक है, और इस वाली क्वाड्रेंटी में जिसमें dy/dx नहीं है, ये मेरा उस साइड जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब ध्यान से देखो यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे आ जाता है, देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको ना यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या था मेरे पास, देखो ये वाली क्वांटिटी अगर इधर आएगी, इस वाली क्वांटिटी को इधर ही रखूंगा, 4y(x² प्लस वाई स्क्वायर ऐसी रहेगा, ठीक है। उधर से ये वाली जो क्वांटिटी है तुम्हारी, ध्यान से देखना, ये वाली, ठीक है, तो x dy/dx, ये वाली जो क्वांटिटी है इधर आएगी, ठीक है, इसके साथ भी dy/dx था, dy/dx को कॉमन ले लेंगे, ये तुम्हारे पास आएगा 4y(x² प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा x आएगा। उधर मेरे पास क्या बचा है, ध्यान से देखोगे, अगर इधर मेरे पास क्या बचा है, ये पूरी क्वांटिटी उधर जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी, तो माइनस का y, ठीक है, इधर क्या था, प्लस का y था, ठीक है, तो प्लस का y, इधर क्या है मेरे पास, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, देखो यहाँ पे सिंपल, अगर तुम्हें दिख रहा है ये वाली क्वांटिटी अगर उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की होगी, तो क्या होगा मेरे पास, माइनस का 4x(x² प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना, इस वाली क्वांटिटी के इसके नीचे डाल देना है, अपॉन में आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, पेपर के अंदर इस बार आया था, लेकिन क्या था, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया, अगली क्लास में दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं यहाँ पे, अगर जगह कम थी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो हमारा क्या था, बेसिक था, आज हमें क्या रखनी थी, बुनियाद रखनी थी डिफरेंशिएशन की। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, एक बार इनका ना स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आज हमने ये सारे फॉर्मूले कवर करे हैं, लास्ट क्लास में दोबारा एक बार ना इनका ओवरव्यू दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आज की क्लास के लिए। आपको कुछ नहीं करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बस। उसके बाद आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसको नोट कर लेना, बढ़िया से इसको याद कर लेना। आज का काम आज के दिन में खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, टाटा बाय।